अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तान भर में ओमाइक्रॉन के मरीजों की कुल तादाद अब बढ़कर 422 हो गई है। मरकजी वजारत सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ओमाइक्रॉन के सबसे ज़्यादा 108 मरीज महाराष्ट्र में रिपोर्ट हुए हैं। इनमें से 42 इलाज के बाद सेहतमंद हो चुके हैं। हफ्ते को रोज़ ओमाइक्रॉन के मुल्क भर में कुल 415 मरीज थे। इतवार के दिन इसकी तादाद बढ़कर 422 हो गई है। वजारत के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों में कोरोना के 6,987 नए केसेस भी सामने आए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि 3 जनवरी से पूरे मुल्क में 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को कोविड-19 के खिलाफ टीके दिए जाएंगे, जबकि 10 जनवरी से हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए एहतियाती डोज दिए जाएंगे। वायरस की ओमाइक्रॉन शक्ल की वजह से कोविड केसों में इजाफे के दरमियान कौम से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए भी एहतियाती डोज दस्तयाब होगी। इनके साथ आइंदा साल 10 जनवरी से डॉक्टर्स के मशवरे पर मुख्तलिफ अमराज का शिकार अफराद को भी एहतियाती डोज दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने एहतियाती डोज की इस्तिलाह का इस्तेमाल किया और इसे बूस्टर डोज नहीं कहा, जैसा कि आम तौर पर कहा जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आलमी तजुर्बा यह बताता है कि शख्सी सतह पर तमाम एहतियाती इक़दामात कोविड के खिलाफ लड़ाई का एक बड़ा हथियार है। उन्होंने अवाम से कहा कि वो चौकस रहें और तमाम एहतियाती इक़दामात करें। महाराष्ट्र के वजीर सेहत राजेश टोपे ने कहा कि रियासत में लॉकडाउन उसी वक्त नाफिज किया जाएगा जब मेडिकल ऑक्सीजन की तलब 800 मैट्रिक फी यौम हो जाएगी। एक दिन कबल रियासती हुकूमत ने रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक अवामी मुकामात पर 5 से ज़्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद की और अवामी तकरीबात में शिरकत करने वाले अफराद की तादाद महदूद की। कोरोना वायरस के केसों में इजाफे के दरमियान ये इक़दाम किए गए। जालना में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए टोपे ने कहा कि ओमाइक्रॉन के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन आमतौर पर ऐसे मरीज़ आईसीयू में नहीं जा रहे हैं और ना ही इन्हें मेडिकल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। राहुल गांधी के हिंदू व मुकाबला हिंदुत्ववादी पर हरियाणा के बीजेपी एमएलए आसिम गोयल ने राहुल गांधी पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी खुद नहीं जानते कि वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं या ईसाई है। इस मौजू पर तहकीक होनी चाहिए। आसिम गोयल ने कहा कि राहुल गांधी को इस मुल्क की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी और अपने ख़ानदान की तारीख और जोग्राफिया की फ़िक्र करनी चाहिए। हरियाणा के गुरुग्राम में नमाज के बाद अब क्रिसमस से भी कुछ अनासिर को तकलीफ होने लगी है। जाफरानी तंजीमों के कारकुनों का एक ग्रुप मुबैना तौर पर क्रिसमस के मौके पर एक चर्च में दाखिल हो गया और क्रिसमस की इबादत में खलल डालने लगे। मुकामी पुलिस ने कहा कि इन्हें कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे एक वीडियो में देखा गया है कि कल शाम कुछ लोग चर्च के अहाते में दाखिल होते हैं और जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। वो गाना गाने वाले भक्तों को स्टेज से ढकेलते और इनसे माइक छीनते हुए नजर आते हैं। ये वाक़या एक ऐसे वक्त में पेश आया जब गुरुग्राम में कुछ अवामी मुकामात पर जुम्मे की नमाज पढ़ने को लेकर तनाज़ा खड़ा हो गया है। एक मुकामी पादरी ने मीडिया को बताया कि यह खौफनाक था क्योंकि चर्च में ख़वातीन और बच्चे भी मौजूद थे। फिरोज़ाबाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने योगी हुकूमत पर सख्त निशाना लगाया है। उन्होंने सेहत की सहूलियात के मसले पर हुकूमत को घेरते हुए कहा कि बच्चे मर रहे हैं, लेकिन सीएम योगी शहर का नाम बदलने में मसरूफ़ हैं। उन्होंने कहा कि मराकिज़ सेहत में डॉक्टरों की कमी है, अद्वियात की अदम दस्तियाबी के बास मरीजों को परेशानी का सामना है, लेकिन हुकूमत इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि जब अगस्त सितंबर में फिरोज़ाबाद में बुखार आया तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 45 से 200 मासूम बच्चों की मौत हुई। इसके लिए बीजेपी हुकूमत जिम्मेदार है। न्यूज़ एजेंसी ANI ने ट्विटर पर इसका एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत है और वज़ीर आला को जाकर बताएंगे कि अगस्त सितंबर में तकरीबन 45 से 200 बच्चे मर गए तो बाबा कहेंगे नाम फिरोज़ाबाद है तो बुखार आ गया है। बाबा के दिमाग पर नाम मिटाने का बुखार है। वज़ीर आला की जहन में ये बात नहीं आती कि बच्चे क्यों मर रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि फिरोज़ाबाद में बीजेपी हुकूमत ने 17 सेहत आमा के मराकिज़ कायम किए, लेकिन डॉक्टर का कोई इंतज़ाम नहीं, कोई दवाएं नहीं है। लेकिन बाबा कहेंगे फिरोज़ाबाद का नाम बदल दो, बुखार नहीं आएगा, बच्चे नहीं मरेंगे। नाम बदलने से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ेगा। हरिद्वार धर्म संसद में इश्तिहार अंगेज़ तकारीर की वीडियोस वायरल होने और मुल्क व दुनिया में इसकी तनकीद व मजम्मत के दरमियान ही सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो इस वाक़े का असखुद नोट लेकर कार्रवाई करें। इस कॉन्क्लेव में मुबैना हिंदू संतों ने बेहद काबिल एतराज़ और इश्तिहार अंगेज़ तकरीरें की थी, जिसमें एक ख़ास तबके के खिलाफ असला उठाने और इन पर हमला करने की अपील की गई। साथ ही इस प्रोग्राम में मुक़र्रिरीन ने मुसलमानों की नस्लकशी का ऐलान किया और लोगों से कॉपी किताब की जगह असला उठाने को कहा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में न्यू साइज जूस सेंटर नामी दुकान को दाएं बाजू की तंजीम बजरंग दल ने बंद करा दिया। इस दुकान को एक मुस्लिम शख्स माझोला इलाके में गुज़िश्ता 15 साल से चला रहा है। दाएं बाजू की तंजीमों के लोग गुज़िश्ता रोज़ दुकान में घुस गए और इसमें तोड़फोड़ मचा दी।
इन्हें इस दुकान के नाम को लेकर एतराज था। बजरंग दल के कारकुनों का कहना था कि साईं बाबा हिंदू देवता है और एक मुसलमान दुकानदार को अपनी दुकान का नाम बदलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में मंच पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ के पहुंचने से पहले खैसरगंज मेंबर पार्लियामेंट और अखिल भारतीय कश्ती संघ के सदर बृजभूषण शरण सिंह ने खूब गरजा है। अपने खिताब के दौरान उन्होंने मुतनाज़ा बयानबाजी तक कर डाली। उन्होंने अखिलेश यादव को घेरते हुए यहां तक कह डाला कि एक बार अवाम बीजेपी को फिर से मैंडेट दिया तो अखिलेश यादव अल्लाह अल्लाह का नारा लगाने लगेंगे। उन्होंने कहा कि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नहीं बन रहा बल्कि आपके मैंडेट से बन रहा है। मेंबर पार्लियामेंट ने कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने इन्हें दहशतगर्द कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि मैं तमाम मुसलमानों पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये सच है कि तमाम दहशतगर्द मुसलमान हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद जिन्ना ने असल तो ले गया लेकिन जड़ छोड़ गया, जिसका खामियाजा आज मुल्क भुगत रहा है। रियासत की आसाम हुकूमत ने कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र रात 11:30 बजे तक सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान किया है, जिस पर 26 दिसंबर 2021 से अमल शुरू होगा। ताहम 31 दिसंबर को एक दिन के लिए कर्फ्यू में छूट दी जाएगी। इस दौरान अवामी मुकामात पर बगैर मास्क पकड़े जाने वाले अफराद पर 1000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। इसके अलावा कोरोना ओमिक्रॉन पर काबू पाने के लिए दीगर क़वायद पर भी सख्ती से अमल किया जा रहा है और पाबंदियां आयद की गई है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के सदर प्रवीण टोगारिया ने एक बार फिर हुकूमत से तबलीगी जमात पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया है। कस्बा असावा गांव में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत में टोगारिया ने कहा कि तबलीगी जमात पर पाबंदी के साथ आबादी कंट्रोल कानून बनाने का मुतालबा किया। मरकजी हुकूमत ने मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन पर मुश्तमिल टीमों को 10 रियासतों को रवाना किया है, जहां या तो ओमिक्रॉन और कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं या टीका अंदाजी की रफ्तार सुस्त है। मरकजी वजारत सेहत ने यह बात बताई। एक दस्तावेज के मुताबिक ये 10 रियासतें केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मगरबी बंगाल, मिजोरम, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब हैं। बताया गया है कि कोविड-19 के केसों और अमवात में इजाफे के पेश नज़र ये टीमें रवाना की जा रही है। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि हिंदुत्व के नजरिए साज विनायक दामोदर सावरकर गौ पूजा के हामी नहीं थे। राज्यसभा रुकन पार्टी कारकुनों के एक तरबियती प्रोग्राम में कहा कि सावरकर ने अपनी एक किताब में कहा है कि बीफ खाने में कोई कबाहत नहीं है। सीनियर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर अपनी किताब में लिखा है कि हिंदू धर्म का हिंदुत्व के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इस बयान पर रद्दमल जाहिर करते हुए बीजेपी लीडर रामेश्वर शर्मा ने इदा किया कि दिग्विजय सिंह सावरकर की गलत तर्जुमानी कर रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया ने हरिद्वार में मुतनाज़ा और इश्तियाल-अंगेज़ धर्म संसद नामी प्रोग्राम में मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल-अंगेज़ तकारीर करने और लोगों को तशद्दुद पर उकसाने के मामले पर काफ़ी तवज्जो दी है। इस वाक़े पर पुलिस की कार्रवाई और इस पर हिंदुस्तान की हुक्मरान जमात की खामोशी से मुतालिक खबरें अमेरिका से खलीजी ममालिक के मीडिया हाउसेस में शाये की जा रही है। अल जज़ीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स, हुकूक इंसानी की तंजीमों के हवाले से भी लिखा गया है कि उन्होंने इस इक़दाम की सख्त मज़म्मत करते हुए सियासी लीडरों की खामोशी पर सवाल उठाए हैं। BBC ने इस सिलसिले में तफसीली रिपोर्ट शाये की है। इसने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि किस तरह इस वाक़े से मुल्क की शबिया पर असर पड़ा है। जहाँ वज़ीर आज़म सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, वहीं ऐसे अवामिल मुल्क की शबिया को नुकसान पहुँचाते हैं। ओमिक्रॉन के खौफ और हाईकोर्ट के अहकामात की रोशनी में तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में 2 जनवरी तक रैलियों, जलसे और एक ही मुकाम पर हुजूम जमा होने पर इम्तनाई अहकामात जारी करके सख्ती से अमल करने की कलेक्टर्स को हिदायत दी। मुल्क भर में कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन के केसों में इजाफे को देखते हुए मरकजी हुकूमत ने ताहाल 2 मरतबा अलर्ट जारी करके रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में ज़रूरत के मुताबिक नाइट कर्फ्यू और दीगर तहदीदात पर सख्ती से अमल की हिदायत दी है, जिस पर मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। तेलंगाना में भी ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफे को देखते हुए तहदीदात आयद करने की तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी थी। तेलंगाना के महकमा सेहत ने रियासत में ओमिक्रॉन का जायजा लेने के बाद हुकूमत को रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद हुकूमत ने तहदीदात के अहकामात जारी कर दिए, जिसमें नए साल के जश्न पर भी इम्तना आयद की गई है, मगर इसकी अलहदा से वजाहत करने के बजाय अवाम के हुजूम को एक जमा होने से रोकने की पाबंदी का तस्करा किया गया। रियासत तेलंगाना में कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन के केसेस में बतदरीज इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में ओमिक्रॉन के 3 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जिससे रियासत में ओमिक्रॉन मुतासरीन की तादाद बढ़कर 41 तक पहुँच गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिस्क रहने वाले ममालिक से 333 मुसाफिरीन शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। इन तमाम मुसाफिरीन का कोविड RT-PCR टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसमें 8 मुसाफिरीन पॉजिटिव पाए गए। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के रुकन असेंबली राजा सिंह ने निज़ाम के नाम पर मौजूद हर चीज़ को मुनहदिम कर देने और इख्तिदार में आते ही हैदराबाद के बशमुल दूसरे मुस्लिम नामों से मौसूम अजला और शहरों के नाम तब्दील करने का ऐलान किया।
शहर हैदराबाद के गोशामैल असेंबली हल्के की नुमाइंदगी कर रहे बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह ने आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को शहर हैदराबाद में शो मुनक्किद करने की इजाज़त देने पर सख्त मज़म्मत की और डीजीपी को एक ट्वीट करते हुए कॉमेडी शो की इजाज़त को फौरी मनसूख करने का मुतालबा किया। राजा सिंह ने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी पर हिंदू देवी देवताओं की तौहीन करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में मुनव्वर फारूकी के कॉमेडी शोज़ पर पाबंदी आयद की गई है। तेलंगाना में रियासती वजीर KTR मुनव्वर फारूकी को मदऊ करते हुए हिंदुओं के जज्बात को मजरूह कर रहे हैं। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने मुतालबा किया है कि उत्तराखंड की धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी करने वाले तमाम अफराद के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज किया जाए। इनकी तंजीमों पर इम्तना आयद की जाए क्योंकि उन्होंने मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह पर गोलियां चलाने की बात करते हुए वज़ारत उज़्मा के जलीलुल क़द्र ओहदे की तौहीन की है। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में एक बड़े जलसे आम से खिताब करते हुए सदर मजलिस ने कहा कि सिखों की एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क के इत्तेहाद और अखंडता की बरकरारी की बात करते हैं, लेकिन उत्तराखंड रियासत जहां बीजेपी की हुकूमत है वहां चंद इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों की जानिब से इस्लामिक भारत में सनातन का भोज के उन्वान से एक धर्म संसद मुनक्किद होती है, जिसमें एक महाशय कहते हैं कि काश मैं MP होता तो मनमोहन सिंह को इसी तरह गोलियां मारता जिस तरह नथुराम गोडसे ने बापू को 6 गोलियां मारी थी। सदर मजलिस ने कहा कि अगर कोई शख्स योगी और मोदी के बारे में फेसबुक पर जरा सा कमेंट करता है तो 4 घंटे में पुलिस इसके घर पहुंच जाती है, इन्हें फौरी गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन धर्म संसद के बाद ना ही मुकदमा दर्ज किया गया और ना ही किसी की गिरफ्तारी अमल में आई है। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।